नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है दीपक शाना ऑफिशियल। यूँ तो दोस्तों मैंने बहुत सारी वीडियो यहाँ पर अपलोड कर रखी है, लेकिन आज एक खास वीडियो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना और कमेंट में हो सके तो ये मुझे राय देना कि क्या ये सही हुआ या गलत हुआ। तो मैं वीडियो शुरू करता हूँ। इस टाइम बैठा हूँ मैं उत्तर प्रदेश के बने जिला हापुड़ के एक छोटे से गांव सदरपुर में, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। मेरी तरफ कैमरामैन से कहूंगा घुमाकर दिखाए, काफी यहाँ पर भीड़ दिख रही होगी आपको। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये भीड़ यहाँ पर क्यों इकट्ठा, और ये वो घर है जिस घर में हादसा हुआ है। इसी परिवार के 3 सदस्यों की यहाँ पर जान चली गई है, जिनमें 2 बच्ची हैं, एक उनकी मम्मी। तो मेरे साथ परिवार के ही सदस्य हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम बादल है। बादल जी। तो ये जो घटना हुई है पूरा स्पष्ट तरीके से हमको ये बताइए कि किस तरीके से क्या हादसा हुआ है यहाँ पर। ये हादसा हुआ जी, ये है संडे की बात, करवा चौथ वाले दिन की बात जी। ये शाम का टाइम है, रात को अपने परिवार ने खाना पीना खाया आराम से। अच्छा। और उसके बाद लेट गए। ठीक। तो रात को 12 बजे के समथिंग 1:30-2 बजे की बात थी। जी। बच्चों की अचानक से तबीयत खराब होती है। हाँ। उल्टी हुई। हाँ। और जी चक्कर से उन्हें। हाँ। तो हमने ये समझा कि शायद बीमार है। डॉक्टर के पास लेकर भागे। नजदीक में सियाने गए थे। हाँ। और हमारे यहीं पास अस्पताल खुला वीकेसी उसमें। तो जितना हम अस्पताल लेके गए वहाँ डॉक्टरों ने मना कर दिया कि इनमें कुछ नहीं है, आप इन्हें घर ले जाइए। अच्छा, जिन आदमियों को काटा था उनमें बच्चे भी थे या लेडीज थी या जेंट्स थे, ये बताइए। एक मेरी भतीजी थी, एक मेरा भतीजा था। उम्र क्या होगी दोनों की? हमारे लड़के की 12 साल, लड़के की समथिंग 10 साल। अच्छा, और जो उनकी मम्मी थी उन्हें भी बता रहे हैं एक्सपायर हो चुकी है। हाँ जी, वो उनकी कितनी उम्र होगी? उनकी होगी लगभग 35 या 33 के लपेट में। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ जब रात आप अस्पताल ले गए? वहां से जब अस्पताल में से आए वापसी, उन्होंने डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि इनमें कुछ नहीं है, आप घर ले जाइए। अच्छा। घर आने के बाद जैसे यहाँ पे उनकी मम्मी रोई, पापा रोए। उन्हें बताया नहीं गया कि आपके बच्चे खत्म हो गए हैं। तो यहाँ पे आके जब उन्होंने देखा कि हमारे बच्चे खत्म हो चुके हैं दोनों, तो यहाँ पे रोवा पीटा हुआ। तो उन्होंने देखा जैसे हाथ वाथ झटके, आंखों की रोशनी जाने लगी थी सर। तो जैसे वो रोती रही, उनकी जवाड़ी भिज गई। तो उनके मुंह में पानी डाला गया। अच्छा। जवाड़ी भिजने के बाद तो जैसे उन्हें पानी डाला, उनके मुंह में पानी पिया उन्हें, थोड़ी देर बाद उनकी तबीयत खराब हो जाती है अचानक से। उनकी आंखों के सामने अंधेरा और घबराहट। अच्छा। और ये उल्टी की शिकायत। तो उसके बाद हम जो सीधे वैद्य जी के पास ले गए, हमारे यहीं बहादुरगढ़ है जी। बहादुरगढ़ में एक वैद्य जी है। मैंने डॉक्टरों ने जवाब दे दिया तो वैद्य जी को ही दिखा ले। हाँ बिल्कुल, कुछ लाभ मिल जाए। वैद्य जी के पास गए तो वैद्य जी के पास गए, उन्होंने बोला कि सांप का काटा हुआ। अच्छा। सांप का काटा हुआ, बंद हमने कुछ नहीं लगाए थे। जब जानकारी नहीं थी कि सांप का काटा हुआ तो बंद क्या लगाते। हाँ। वो कह लगे नो जहर तो हमने उतार दिया है जी, आप डॉक्टर को दिखा लो। डॉक्टर को क्या दिखाएंगे जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। हाँ। मैंने आप बताओ आप क्या जिम्मेदार ले। उन्होंने मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, उन्होंने ये बोल दिया इस पर। मतलब वैद्य जी ने बिल्कुल जिम्मेदारी से मना कर दिया। अच्छा, कहाँ लेकर गए थे आप? मैं बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ जी। तो दोस्तों, जैसा कि करवा चौथ वाले दिन की रात की बात ये बता रहे हैं, लगभग 10:30 बजे का टाइम। वो तो खाना खा लिया था समथिंग 2 बजे। हाँ, खाना वाना खा लिया था। चांद निकलने के बाद जैसे जल वगैरह देते हैं, उसके बाद इन्होंने अपना खाना वाना खाकर जैसे ही ये सोए, उसके बाद सांप ने इन तीनों व्यक्तियों को काटा है, जिसमें 2 बच्चे हैं और उनकी मम्मी है। और उनकी मैं बता दूं आपको, दोनों बच्चों की मृत्यु हो चुकी है और जो बच्चों की मम्मी थी उनकी भी मृत्यु हो चुकी है। और एक मामला और सामने आ रहा कि 3 दिन से ये केस इस गांव में लगातार हो रहा है। तो 3 दिन से ये केस हो रहा है, अभी तक वो सांप पकड़ा गया नहीं? पकड़ा गया अभी नहीं पकड़ा गया। आज कोई हादसा? आज तो रात आने दो, अभी तो कोई रात होगी नहीं। जो रात बीत चुकी सर, उस रात में जो एक लेडीज के काटा था, पहले उसके हस्बैंड का काटा था। हाँ। वो उन्हें भी सियाने हॉस्पिटल पे ले गए थे। फिर हाँ जी, अब उनका ट्रीटमेंट चल रहा। पहले यहाँ ले गए थे, फिर उन्हें मेरठ ले गए। अच्छा, मेडिकल मेरठ। तो अभी कैसी हालत है उनकी? कुछ हालत गंभीर है। गंभीर है। तो मतलब किसी ने सांप को देखा? सांप को हाँ देखा, जो देखा वो पकड़ा ही नहीं जा रहा, दूसरा पकड़ रहे हैं वन विभाग वाले। अच्छा, तो मतलब जोड़ा है सांप का, नाग नागिन का जोड़ा? छोटा वाला सांप है, कॉमन। कैसे रंग का? ब्लैक रंग का। अच्छा, जो कोबरा सांप होता? नहीं, कॉमन के नाम से बताया। अच्छा, कॉमन के नाम से बताया। जो वैद्य जी ने जिसको दिखाया ना, कॉमन के काटे हैं ये। अच्छा, जैसे मैं अभी उधर गया था, वहाँ भीड़ भी लग रही है काफी। तो अभी ये बता रहे थे भैया जी, ये भाई साहब, कि सांप हमने इसी घर में देखा। हाँ, वहाँ पे देखा। तो ऐसा तो नहीं है,
काटा किसी और ने हो और सांप के चक्कर में लगने हो। मेडिकल रिपोर्ट आ गई है, मेडिकल में हमारे जो 3 फैमिली अच्छा, मेडिकल रिपोर्ट में साबित हो गया कि सांप का काटा हुआ है। उनका पीएम होता। अच्छा अच्छा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, उत्तर प्रदेश के बने जिला हापुड़ के एक छोटे से गांव में मैं इस टाइम बैठा हुआ हूं, जिसका नाम है सदरपुर, और गढ़ मुक्तेश्वर इसकी विधानसभा लगती है। ठीक बोल रहा हूं ना मैं? तो यहाँ पर जो है 3 दिनों से एक अजीबोगरीब घटना देखने के लिए मिल रही है। भैया जी है, कोई रात ऐसी नहीं है जो ये बता रहे हैं, इनकी बताई हुई बता रहा हूँ, जो इन पर बीती हुई है। 3 रात हो चुकी है, 3 रात से सांप, यहाँ पर जो सांप हैं वो लोगों पर अटैक कर रहे हैं, और जिनमें 3 लोगों की यहाँ पर मृत्यु हो चुकी है, और 2 लोग अभी, 2 है ना, 2 लोग अभी मेरठ मेडिकल कॉलेज में एडमिट हैं, जिनकी अभी हालत जो है गंभीर बनी हुई है। सर, जो छोटे बच्चे हैं वो तो डर रहे हैं घर में जाने से, घबराहट सबके ही है, छोटा हो या बड़ा हो। देखो, कैमरा घुमाकर दिखाएगा मेरा कैमरामैन, किस तरीके से यहाँ पर देखो भीड़ लगी हुई है, और हर किसी के अंदर एक डर पैदा है कि अगर मान लो बाई चांस सांप निकल आता है तो एकदम आधे आदमी तो दहशत से ही बेकार हुए पड़े हैं यहाँ पर। हकीकत बताऊं तो देखिए, ग्राम सदरपुर की घटना है ये, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। इन भैया के परिवार से ही, जो हादसा मैं बता रहा हूँ, इन भैया के परिवार से हुआ है। 2 भतीजी हैं इनकी, और जो उनकी मम्मी थी वो चाची लगती है, ताई भाभी लगती हैं। एक भतीजा, एक भतीजी, और इनकी भाभी जी, जो कि इस टाइम इस दुनिया में नहीं है, जिन्हें सांप के काटने से जिनकी मृत्यु हो गई है। तो ये थी आज की घटना ग्राम सदरपुर की, जिसका जिला है हापुड़। तो कमेंट में आप अपनी राय दे सकते हैं और ओम शांति लिख सकते हैं। मैं आगे क्या कहूं, जैसी भी आगे अपडेट होगी मैं आपको बराबर बताता रहूंगा इस बारे में, क्योंकि 3 दिन से ये जो चीज है ये कंटिन्यू लगातार जारी हो रही है। अभी तक किसी के भी समझ में ये नहीं आ रहा कि सांप को पकड़ा जाए तो कैसा पकड़ा जाए। पुलिस प्रशासन भी लगा हुआ है, और सांप जो पकड़ते हैं वो वाली टीम भी यहाँ पर लगी हुई है, और खासकर जो सपेरे होते हैं उनकी भी टीम यहाँ पर बुलाई गई है। लेकिन 3 दिन से अभी तक सांप को किसी ने पकड़ नहीं पाया है। अब पता ये नहीं चलता कि सांप चला कहाँ जाता है, आता कहाँ से है। तो किसी ने ऐसा भी है कभी सांप को पहले कभी देखा हो? देखा था मैंने, अपने घर में ही देखा था 2 महीने पहले। 2 महीने पहले जी। फिर जब आपने कुछ नहीं किया था मैं, भाई सांप तो ऐसी चीज है, मान लो घर में निकल रहा, किसी को भी काट सकता है, किसी को भी नुकसान है। जितना कुछ लेने जाते हैं इतने ही गायब हो जाता है, जितना मारने के लिए उसे कुछ लेने जाते हैं ना। जो पड़ोस में बराबर में घर है उसमें सांप मिला था एक। हाँ। तो वो जो वन विभाग की जो टीम थी उन्होंने उसको पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन वो जो अंदर ही बढ़ गया दीवार में, फिर दीवार भी पाड़ी गई, लेकिन फिर भी वो दीवार पाड़ने के बाद भी सांप ही, मतलब एक किस्म का ऐसा हो रहा कि जैसे सांप दिखा और तुरंत अंतर्ध्यान गायब। यही हो रहा है। ये हकीकत बात है, उसकी वीडियो भी बनाई गई है मेरे पास, खुद वीडियो, वो सुबह सांप की है वीडियो आपकी? अच्छा अच्छा। जो पूरी दीवार तोड़ दिया, उसमें सांप नहीं निकला कहीं से। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये बता रहे हैं कि सांप देखा जाता है, और जैसे ही उसे पकड़ने के लिए जाते हैं, दीवार में बढ़ जाओ या बिल में बढ़ जाओ, वहां से खोदा जाता है, लेकिन सांप कहीं दिखाई नहीं देता। हालांकि इन्होंने वीडियो भी बनाई है, मैं इनसे वीडियो लेकर इस जो वीडियो है ये भी अपलोड करूंगा। तो मिलता हूं आपसे ऐसी एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और सर कल एक सांप इन्होंने बिटोड़े में से वहां से पकड़ा था। कहाँ से? वो तो सर धामन थी, और उसमें बताया गया था ये कोबरा है। अच्छा। हाँ जी। फिर वो हमने उसे वीडियो दिखाई, जो सपेरा था वो कह रहा था सबके समाज के सामने कि ये जो है मतलब वो कोबरा सांप था, और पेपर में भी यही आया था कि कोबरा सांप। हमने उसे दिखाया तो उसने बताया, हमने उसे लाइव दिखाया अपने फोन में, तो उसने धामन का रंग तो सफेद होता, वो तो लंबी होती है। ये तो ये धावन जो इन्होंने पकड़ा ना वन विभाग वालों ने, जो सांप देखा जा रहा वो तो पकड़ नहीं रहे। अच्छा। दूसरा पकड़ रहे हैं, 5-6 फीट का वो सांप। अच्छा। कोबरा बना दिया इन लोगों ने। अच्छा। धामन की तो अलग ही पहचान होती है, पीले रंग का होता, वो लंबा लाठी से भी लंबा होता, वो किसी को नुकसान ही नहीं दे रही अब से नहीं, वो कम से कम सालों से देखी जा रही है। अच्छा। इस जगह पे वो किसी को जब नुकसान ही नहीं देगी तो उसका नाम क्यों लाया? जो नुकसान तो इतने बड़े सांप दे रहे हैं वो उसे नहीं पकड़ रहे, वो पकड़ा ही नहीं जा रहे इन पे। अच्छा। तो अब क्या कह गई है? सर आते हैं हर बार फॉर्मेलिटी करते हैं, चले जाते हैं। इस हिसाब से तो आज हमारे साथ हादसा हुआ, हम ये चाहते हैं कि आज हमारे साथ घर में कोई घुसने को तैयार नहीं है, ना हो घर में कोई घुसने को तैयार नहीं है। भाई देखने वाली बात यह है दोस्तों, थोड़ा वीडियो और बड़ी हो रही है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, बेटा इधर आओ, छोटो यहाँ आ रहा है, इधर आ। इस बच्चे की उम्र मेरे ख्याल से बेटा 10 साल होगी, 10-11 साल। ये 10-11 साल का बच्चा है, और भी यहाँ पर देखो ये गुड़िया है। बेटा इधर आओ, बताओ तुम्हें डर लगता है नहीं लगता? डर लग रहा है?
देखो एक मिनट, कैमरे के आगे देखो बेटा, हटना। डर लग रहा है? किस चीज से लग रहा है? सांप से। आपको भी लग रहा है? ऐसा देखो सभी बच्चों का ये कहना है कि सांप से इन्हें बहुत ज्यादा खतरा है, और मैं प्रशासन से, यहाँ के जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन जो भी यहाँ आया हुआ है, या फिर जिले का प्रशासन है, या फिर उत्तर प्रदेश शासन है, उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इनकी जल्दी से जल्दी मदद यहाँ पर करी जाए, या फिर वन विभाग वालों से मैं मदद करूंगा, मदद चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी उस सांप को पकड़ने की कोशिश करें, क्योंकि बच्चे के दिमाग में भी डर बैठा हुआ है। छोटी सी बिटिया है। मान लो सर 100 में से जो 20% बच्चे जो यहाँ के जो गली मोहल्ले के हैं, वो अपनी रिश्तेदारी में, किसी ने अपने मामा के यहाँ भेज दिया, किसी ने अपने माई के यहाँ पे भेज दिया। के 2 बच्चे अपनी रिश्तेदारी में भेजे। बताओ कितनी बड़ी बात है कि इन्होंने अपने परिवार के बच्चों को रिश्तेदारियों में भेजना पड़ रहा है। 100 में से 20% यहाँ के बच्चे जो छोटे हैं। सरकार क्यों नहीं आगे कार्रवाई ले रही है? मान लो जो हमारे साथ हादसा हुआ वो कल के किसी और के साथ भी हो सकता है। तो इनका भैया साफ साफ ये कहना है कि प्रशासन से ये गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द उस सांप को पकड़ा जाए, ताकि किसी को और भी जान या माल का नुकसान यहाँ पर ना हो। और बच्चों में, जैसा कि मैंने अभी लाइव बिल्कुल आपको दिखाया, बच्चों में यहाँ पर दहशत बनी हुई है। और भैया बच्चे तो बच्चे होते हैं, पता लगी मिट्टी में खेलने लगे, कहीं जाकर खेलने लगे, और जरा से में उनके साथ हादसा हो सकता है। इसलिए मैं पूरे प्रशासन से हाथ जोड़कर ये गुजारिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी ये जो सांप वाला सीन है, इसको जल्दी से जल्दी पकड़कर। सर जिनके जो मतलब जो सांप ने काटा है जिनके बच्चों के, उनका नाम रिंकू है, और उनके जो 2 बच्चे हैं वो तो खत्म हो गए, उनके प्लस उनकी जो घरवाली भी खत्म होगी, तो उनका तो मान लो कि परिवार ही उजड़ गया है। अच्छा, अब कौन है उनके परिवार में? परिवार में उनके जी 4 भैया हैं। हाँ। उनको भी लगा के अच्छा। एक ये हैं, एक भैया ये हैं। अच्छा, नहीं जिनके बच्चे थे वो खाली अकेले बच्चे, वे अब अकेले हैं अपनी फैमिली में, वे सिर्फ अब अकेले हैं। अच्छा, मम्मी भी खत्म हो गई? मम्मी है, बाकी 3 भाई हैं, मम्मी है। नहीं, जो बच्चे खत्म हुए हैं छोटे वाले, जिनकी तुम 10-11 साल उम्र बता रहे हो, 2 तो वो बच्चे खत्म हुए हैं, है ना? उनके साथ जो लेडीज खत्म हुई हैं, वो क्या लगती थी बच्चों की? मम्मी, वही तो बता रहा हूँ मैं। बच्चे खत्म हुए हैं और उनकी मम्मी खत्म हुई है, पिताजी हैं। अच्छा, तो बच्चे खत्म हो चुके हैं देखो, और जैसा कि भैया बता रहे हैं, बच्चों की मम्मी एक्सपायर हो चुकी हैं सांप के काटने से, बस बाकी बचे हैं। तो पिताजी वो भी इस टाइम पूरे दहशत में हैं कि पता नहीं कब और क्या हो जाए। तो इसलिए मैं फिर से गुहार लगाऊंगा पुलिस प्रशासन से और जिला प्रशासन से कि जल्दी से जल्दी, और वन विभाग से, और जल्दी से जल्दी इस काम को खत्म किया जाए और सांप को पकड़कर इन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए, ताकि इनमें ये जो गांव के लोग हैं इनकी दहशत खत्म हो सके और फिर से अपने घर में ये रहना चालू कर दे। तो धन्यवाद।